एनसी सरबराह फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे के चैलेंज पर राहुल्ला का बड़ा बयान। कहा, डॉक्टर साहब को खाली हाथ नहीं भेजूंगा, चंद दिन में दूंगा जवाब। शबीर शाह को जेल से कोर्ट या अस्पताल ले जाते वक्त बेवजह हथकड़ी न लगाने का हुक्म। एनआईए कोर्ट की जेल इंतजामिया को हिदायत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिजाब को मजहब के लिए गैर लाजमी दिया करार। उलेमा का पलटवार, बोले हिजाब इस्लाम में अहम हिस्सा है। पीओके में नए एहतजाज का ऐलान। जेडब्ल्यूएसी ने सेहत, तालीम और गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई का किया मुतालबा। इमरान खान के साथ वही हो रहा है जो उन्होंने अपने मुखालफिन के साथ किया था। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान में साबका वज़ीर आज़म इमरान खान पर बड़ा बयान। पंजाब के स्कूलों पर बीजेपी की तनकीद पर केजरीवाल का पलटवार। गुजरात और पंजाब के 1,000 स्कूलों के मुश्तरका मुआयने का दिया चैलेंज। और जंतर मंतर एहतजाज पर चौधरी मोहम्मद रमजान का बड़ा बयान। ऑपोजिशन को बताया जम्मू कश्मीर के मसाइल की जमीनी हकीकत से दूर, बोले उनकी बातें सिर्फ बेडरूम तक है महदूद। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की तरफ से श्रीनगर के लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद राहुल्ला मेहदी को इस्तीफा देकर दोबारा आवाम से वोट लेने के चैलेंज के एक दिन बाद राहुल्ला की जानिब से कहा गया कि वो इस मामले पर चंद दिन में अपना जवाब देंगे। सहाफियों से बात करते हुए राहुल्ला की जानिब से फारूक अब्दुल्ला के लिए अपनी इज्जत का इजहार किया गया और कहा गया, डॉक्टर साहिब अगर उनसे कोई बात कहते हैं तो वो उन्हें खाली हाथ वापस नहीं भेज सकते। उन्होंने कहा कि वो फारूक अब्दुल्ला के मुतालबे को संजीदगी से देख रहे हैं और चंद दिन में अपना फैसला बताएंगे। वाज़ेह रहे कि फारूक अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता रोज में राहुल्ला को यह चैलेंज दिया था कि अगर वो समझते हैं कि साल 2024 के लोकसभा इंतखाब में लोगों ने उन्हें उनकी जाती सियासी मकबूलियत की वजह से वोट दिया तो वो इस्तीफा दे और दोबारा आवाम के पास जाकर वोट ले लें। दोनों ही रहनुमाओं के दरमियान जम्मू कश्मीर के दस्तूरी हकूक, आर्टिकल 370 की बहाली और रियासत का दर्जा दोबारा बहाल करने जैसे मामलात पर इख्तलाफात सामने आते रहे। राहुल्ला की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के हकूक की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों से मुतल्लिक दोबारा खुलने वाले मुकदमात पर राहुल्ला की जानिब से कहा गया कि इंसाफ जरूर होना चाहिए, लेकिन इंसाफ के नाम पर इंतकाम नहीं होना चाहिए। जम्मू की खास एनआईए अदालत ने जेल इंतजामिया को हिदायत दी है कि सेपरेटिस्ट रहनुमा शबीर अहमद शाह को जेल से अस्पताल या अदालत ले जाते वक्त बेवजह हथकड़ी ना लगाई जाए। शबीर शाह ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि उनकी उम्र ज्यादा है और वो कई बीमारियों का शिकार हैं, इसलिए हथकड़ी लगाने से उन्हें दर्द और मजीद तकलीफ हो जाती है। स्पेशल जज एनआईए कोर्ट जम्मू प्रेम सागर ने 18 अगस्त को इस दरख्वास्त पर हुक्म सुनाते हुए कहा कि अगर शबीर शाह को किसी खास इलाज की जरूरत हो तो जेल इंतजामिया उन्हें जरूरत के मुताबिक माहिर डॉक्टर के पास ले जाए। अदालत ने यह भी कहा कि जेल से अस्पताल या फिर अदालत ले जाते वक्त मैनुअल के मुताबिक सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, लेकिन शबीर शाह को बेवजह हथकड़ी ना लगाई जाए और उनकी हिफाजत के लिए काफी सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद हो। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शबीर शाह को जेल में माहिर डॉक्टर से इलाज भी दिया जा रहा है और उनकी सेहत के मुताबिक गिजा फराहम की जा रही है। 74 साल के शबीर अहमद शाह को एनआईए ने अप्रैल में साल 1996 के एक पुराने दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया था। ये मुकदमा श्रीनगर के नाज क्रॉसिंग पर एक दहशतगर्द की आखिरी रस्मात के दौरान हुए हंगामे और पुलिस पर फायरिंग से मुतल्लिक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर मुस्लिम उलेमा ने तनकीद की है जिसमें प्रयागराज के एक स्कूल की तालिबा की हिजाब पहनने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। तालिबा की जानिब से अदालत से दरख्वास्त की गई थी कि स्कूल की मुकर्ररा यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। अदालत ने कहा कि तालिबा की तरफ से ऐसा मजहबी हवाला या दलील पेश नहीं की गई जिससे कि यह साबित हो कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा है और हिजाब न पहनने से मजहब पर असर पड़ेगा। अदालत ने यह भी कहा है कि तस्वीरों में इसी मजहबी कम्युनिटी की कुछ दूसरी तालिबात बिना स्कार्फ के नजर आ रही हैं। फैसले के बाद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि हिजाब इस्लाम का एक अहम हिस्सा है और स्कूल यूनिफॉर्म के साथ लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाजत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म सबके लिए जरूरी हो सकती है, लेकिन हिजाब को इसके साथ पहनने की इजाजत दी जानी चाहिए। वहीं शिया मजहबी रहनुमा सैफ अब्बास की जानिब से भी कहा गया है कि अगर कुछ मुस्लिम खवातीन हिजाब नहीं पहनती तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म का पाबंद रहना चाहिए, लेकिन हिजाब पहनने की इजाजत दस्तूर के मुताबिक होनी चाहिए और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए।
जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JKJAAC ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में एक बार फिर नए एहतजाज का ऐलान कर दिया है। रावलकोट में कमेटी के इजलास के दौरान ही एहतजाज और अवामी राब्ता मुहिम का नया मंसूबा तय किया गया। JKJAAC के मुताबिक ही 26 अगस्त को 12 रब्बुल अव्वल के मौके पर मुख्तलिफ एहतजाजी धरनों में पैगम्बर इनकलाब कॉन्फ्रेंसेस मुनक्कद की जाएंगी, जहां पर उलेमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और जुल्म, जहालत और जब्र और नाइंसाफी के खिलाफ उनकी जद्दोजहद पर रोशनी डालेंगे। इसके अलावा 29 अगस्त को मेरे लिए सेहत और तालीम क्यों नहीं के नारे के साथ ही एहतजाज किया जाएगा। कमेटी का ये कहना है कि इन एहतजाजों में POK के स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और तिबी सहूलियात की कमी को उठाया जाएगा। JKJAAC ने खवातीन और तलबा से भी एहतजाज में शिरकत की अपील की है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज कहा गया कि पाकिस्तान के साबिका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज वही रवैया बर्दाश्त करना पड़ रहा है जो उनकी हुकूमत ने अपने सियासी मुखालफिन के साथ इख्तियार किया था। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि उनकी इमरान खान से पहली मुलाकात 1994 में लंदन में उनके वालिद के साथ हुई थी। उन्होंने ये बताया कि इमरान खान का पाकिस्तान में बेहतरी और तब्दीली लाने का जज्बा और उनका यकीन उनके वालिद को बहुत मुतासिर करता था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने तो उनकी हुकूमत भी उसी सियासी रवैये का हिस्सा बन गई, जहाँ पर उनके मुखालफिन के खिलाफ भी इसी तरह कार्रवाई की गई जैसे आज इमरान खान के खिलाफ हो रही है। इमरान खान को मार्च 2022 में बेएतमादी की तहरीक के जरिए वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटा दिया गया, जबकि वो मार्च 2023 से बदउनवानी के मुकदमे में जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जानिब से बीजेपी को पंजाब और गुजरात के सरकारी स्कूलों का मिलकर जायजा लेने का चैलेंज दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब और गुजरात दोनों से 1,000 सरकारी स्कूलों की फहरिस्त तैयार की जाए और फिर दोनों जमातें मीडिया के साथ मिलकर इन स्कूलों का मुआयना करें ताकि पता चल सके कि किस रियासत में सरकारी तालीम का निज़ाम बेहतर है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी गुजरात में तकरीबन 30 साल से हुकूमत कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को पंजाब में हुकूमत करते हुए सिर्फ 4.5 साल हुए हैं। उनका यह दावा है कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने पंजाब के 19,700 में से 19,200 सरकारी स्कूलों में बेहतरी का काम किया, जबकि बाकी 500 स्कूलों पर भी काम जारी है। केजरीवाल ने नीति आयोग की रैंकिंग का हवाला देते हुए कहा है कि पंजाब सरकार स्कूलों की तालीम के मामले में 28वें मकाम से पहले मकाम पर आ गई है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर पंजाब के तालीमी निजाम को बदनाम करने का इल्जाम भी लगाया और कहा है कि पुरानी तस्वीर और वीडियो जो कि साल 2018 के हैं उन्हें मौजूदा हालात के तौर पर पेश किया जा रहा है। केजरीवाल ने यह भी इल्जाम लगाया है कि AI से तैयार किए गए मवाद का इस्तेमाल करके पंजाब के स्कूलों की गलत तस्वीर दिखाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत असली मसाइल पर तनकीद सुनने और उन्हें दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन टीचर, प्रिंसिपल और तलबा की मेहनत को सियासी मकसद के लिए बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने दोबारा बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि दोनों रियासतों के स्कूलों का मुआयना मीडिया के सामने किया जाए और पूरा मुल्क देखे कि किस जगह सरकारी तालीम का निजाम बेहतर है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा में रकुन पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से कहा गया कि रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए जंतर मंतर पर किए गए एहतजाज ने जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल को मुल्क भर में उजागर किया। हंदवारा में सहाफियों से बातचीत करते हुए रमजान ने कहा कि अब मुल्क के लोग जान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर ने गुजरे कुछ अरसे से किन हालातों का सामना किया और क्या कुछ खोया है। हुकूमत पर तनकीद करने वाली जमातों को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि मुखालफत की बातें जमीनी हकीकत से दूर हैं और सिर्फ घर में बैठकर बेडरूम से की जा रही हैं। रमजान ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर इस वक्त कई बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है और कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हुकूमत के फौरन इख्तियार में नहीं है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हालात आने वाले वक्त में बेहतर होंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।